ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी एक देश के राजा ने अपनी इकलौती राजकुमारी को एक बहुत सुंदर हीरो का हार भेंट में दिया। वो हार इतना सुंदर था कि उस राजकुमारी को उस हार से बहुत प्यार हो गया। परंतु एक दिन अचानक वो हार चोरी हो गया। बहुत ढूंढा गया राजमहल में, राजमहल के बाहर, सारे राज्य में, परंतु वो हार कहीं नहीं मिला। कुछ मंत्रियों ने अनुमान लगाया शायद कोई चिड़िया उठा कर ले गई। तो राजा ने एक घोषणा की कि जो भी उस हार को लेके आएगा उसे 50,000 स्वर्ण अशर्फियां दी जाएगी। सब लोग ढूंढने में लग गए परंतु किसी को वो हार न मिला। और एक बार एक युवक, एक गरीब युवक किसी रास्ते से जा रहा होता है जहां से एक नदी बह रही होती है, और वो नदी में बहुत गंदा पानी होता है। और जैसे ही वो युवक वहां से जा रहा होता है उसे उस नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, और वो सोचता है कहीं यह वही सोने का हार, हीरे का हार तो नहीं। वो ध्यान से देखता है और ये कंफर्म हो जाता है जैसे कि यही वो हार है। तो वो अपना हाथ उस गंदे पानी में डालता है, क्योंकि उसे पता था कि इस हार के लिए बहुत बड़ी रकम इनाम है। पर जैसे ही पानी में हाथ डालता है हाथ में कुछ नहीं आता है। हाथ पटकता है फिर भी कुछ नहीं आता है। हाथ बाहर निकलता है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर सोचता है इतने से नहीं होगा, मुझे इस पानी में उतरना ही पड़ेगा। और उस गंदे पानी में वो उतरता है। फिर से ढूंढता है दोनों हाथों से, परंतु कुछ नहीं होता है। बहुत ढूंढता है और फिर बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है थोड़ी देर के बाद देखता है कि फिर कोई वस्तु वहां चमक रही है, और वो वैसी ही है जैसे कोई हीरे का हार, और हो ना हो यही वो हार है जो राजकुमारी का है। अब क्या करे, थोड़ा सा उदास होता है। सोचता है इतने से नहीं होगा, छलांग लगाता हूं और उस गंदे पानी में, नदी के, छलांग लगाता है। और इतना ढूंढता है परंतु हाथ में फिर भी कुछ नहीं आता है। फिर थोड़ा उदास और दुखी हो जाता है। सोचता है अब क्या किया जाए, क्योंकि हार तो अभी भी दिखाई दे रहा है और वैसा ही चमक रहा है। थोड़ी देर में वहां से एक साधु गुजरता है। वो साधु पूछता है कि इतने परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? परंतु ऐसी बातें किसी को बताई नहीं जाती है। यदि साधु को बता दे तो साधु का भी क्या भरोसा, उसकी बुद्धि पलट जाए तो खुद ही ढूंढने लग जाए। वो कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। फिर भी साधु पूछता है बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और जैसे ही वो साधु इससे ये वाक्य कहता है उसे लगता है कि साधु ईमानदार है, नेक है, सच्चा है, शायद जरूर मेरी मदद करे। तो वो सारा वृत्तांत सुनाता है कि ऐसे ऐसे इस राज्य के राजकुमारी का हार चोरी हो गया है, बहुत बड़ा इनाम है, और मुझे इस गंदे पानी में, नदी के बहते पानी के अंदर वो चमकता हुआ हार दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखेगा, देखिए। तो वो साधु कहता है बेटा, हार वहां नहीं है, हार ऊपर झाड़ की डाली पर लटका है।
हार नीचे नहीं है, कहाँ है? हार ऊपर लटका है। हार ऊपर है, ढूंढ कहाँ रहे हैं? नीचे। असली जो है वो ऊपर है, ढूंढ कहाँ रहे हैं? नीचे। और जो नीचे दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब मात्र है। सुख जो है वो ऊपर लटका है, ढूंढ कहाँ रहे हैं? नीचे। सुख है आत्मा में, ढूंढ रहे हैं देह में, और देह का ये सुख उस आत्मिक सुख का अंश मात्र, एक प्रतिबिंब मात्र है। परंतु मनुष्य हाथ वहीं डाले जा रहा है, उतर रहा है उसमें और छलांग लगा रहा है और डूब रहा है। ध्यान ऊपर की तरफ नहीं है। उठ रहे हैं अमृत वेला, अतीन्द्रिय सुख ऊपर लटका है, परंतु साधारण अनुभव प्रतिबिंब मात्र है। सुन रहे हैं मुरली, भगवान के महावाक्य धारण करना और चिंतन करना ऊपर लटका है, और नीचे लिखना और सुनना। खा रहे हैं ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन का वास्तविक आनंद और सुख और शक्ति लटकी है ऊपर, और नीचे स्वाद। कर रहे हैं कर्मयोग, उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, संतुष्टता लटका है ऊपर, और नीचे मैंने किया, मैं करता हूं। कल की अव्यक्तवाणी, परसों की टीचर से मुलाकात। टीचर्स अस्ता अर्थात निमित्त। निमित्त शब्द कहते ही किसने निमित्त बनाया वो याद आ जाए। निमित्त अर्थात निर्माण, अर्थात हल्कापन, अर्थात सफलता मूर्त। चार्ट भी लिखा जा रहा है, परंतु सेल्फ चेकिंग लटकी है ऊपर और चार्ट भरा जा रहा है नीचे। खोज जिसकी होनी चाहिए वो ऊपर है, देह में नहीं, साधारणता में नहीं। मैं जो हूं और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो लटका है ऊपर, और जिसे मैं कह रहा हूं वो भ्रम मात्र है। कौन भाई, कौन बहन, कौन मां, कौन बाप, कौन स्त्री और कौन पुरुष, कौन सा धर्म, सब लटके हैं नीचे। वास्तविक जो है वो मैं हूं। तो आज की सुबह की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही। तुम सभी कौन हो? एक्सपर्ट हो। किस बात में एक्सपर्ट हो? दूसरों की क्या? मनोकामनाएं पूर्ण करने में। तो आज की इस भट्टी में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें हमें एक्सपर्ट बनना है। जैसे संसार में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल में और बाकी भी प्रोफेशंस में, वैसे ही यहां पर भी हमें स्पेशलाइजेशन करनी है, एमडी करनी है कोई विषय में। तो ऐसी हम 16 बातें देखेंगे जिसमें हर एक ब्राह्मण आत्मा को एक्सपर्ट बनना है। 16 डिग्रियां लेनी है। जैसे वहां डिग्रियां ली जाती है वैसे यहां ये डिग्रियां लेनी है। ये डिग्रियां जैसे उस यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वैसे इस यूनिवर्सिटी की भी डिग्रियां है। ये 16 डिग्रियां अर्थात 16 कलाओं से फिर संपन्न बन पाएंगे। इन डिग्रियों में जो जितना उत्तीर्ण और उतना आगे है और पास विथ ऑनर है,
वो उतना ही आगे है, उधर और इधर भी। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक व्यक्ति था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया भारत से, और उसको इंटरव्यू में पूछा गया तुम्हें किस विषय में पीएचडी करनी है, तो उसने कहा थियोलॉजी। थियोलॉजी अर्थात अध्यात्म शास्त्र। पर जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने सुना जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ शास्त्र, धरती का गर्भ के अंदर क्या क्या है, जियोलॉजी जिसको कहते हैं, और उसने गलती से वही लिख दिया और वो क्लासरूम में पहुंच गया और वहां जाके उसे पता चला ये मैं कहां पहुंच गया, ये तो थियोलॉजी की क्लास ही नहीं है, अध्यात्म शास्त्र नहीं है, ये तो जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र। पर उसको लगा कि अब मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, कितना मूर्ख है और भारत से आया है। तो सोचता है कुछ नहीं, ठीक है मैं चुप ही रहता हूं, क्योंकि बड़ा शर्मिला होता है तो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते, कुछ महीने बीत जाते, एक साल पूरा हो जाता है और फिर उसे ख्याल आता है ये मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए तो मैं आया ही नहीं था, मुझे तो थियोलॉजी करना था, अध्यात्म का अध्ययन करना था। फिर सोचता है परंतु अभी अगर मैं कहूं तो लोग कहेंगे कितना मूर्ख है कि एक साल गलत कक्षा में बैठा रहा। सोचता है चलो अभी देखता हूं क्या करता हूं, शर्माता है दूसरों को बताने के लिए, कैसे बताऊं। एक साल और बीतता है, एक साल और, 3 साल पूरे हो जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, उत्तीर्ण होकर बाहर भी निकलता है, उसके बाद डिग्री आ जाती है। परंतु वो अब भी रोता है कि मैं ये बनने आया ही नहीं था, मैं तो गलती से बन गया हूं, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट, बनना कुछ और ही था, ये गलत डिग्री हाथ में आ गई है और अभी वही आगे बढ़ रहा है, उसमें कर रहा है, परंतु डिग्री ही गलत है। ऐसा एक ये सत्य उदाहरण है कि उसे एक छोटी सी गलती के कारण डिग्री तो मिली पर गलत गलत डिग्री मिलती गई, उसमें आगे बढ़ता गया परंतु मन उधर नहीं था, मन तो अध्यात्म में था, परंतु धरती को खोजने लगा, आत्मा को खोजने की बजाय। ऐसा एक ये उदाहरण दिया जाता है संसार में। तो हमें यहां पर ऐसी डिग्रियां लेनी है कि वो डिग्रियां लेने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं। और एक एक डिग्री में स्वयं को चेक करना है, एक एक बात में जिसमें हमें एक्सपर्ट बनना है, हम कितने उसमें एक्सपर्ट बने हैं। तो लिखना चालू करेंगे आप भी, हम बताएंगे। सबसे पहला है, जिस बात में हर एक ब्राह्मण आत्मा को एक्सपर्ट बनना है, दिन की शुरुआत होती है अमृत वेला से। ABCD से चालू करेंगे। सबसे पहली चीज जिसमें हर एक को एक्सपर्ट बनना है, बाबा ने कहा तुम एक्सपर्ट हो, शुरुआत अमृत वेला है। एक हार ऊपर लटका है, एक पानी में है। ऊपर जो हार लटका है वो है अतीन्द्रिय सुख, वो है शक्तिशाली अनुभव, वो है संपूर्ण अशरीरी अवस्था। आज सुबह की मुरली, शरीर से डिटैच हो जाओ। एक बाप की याद में रहो। 7 दिन की भट्टी के विषय में बाबा ने कहा है, मुश्किल है। तो
7 दिन की भट्टी में बैठने के लिए बाबा ने कहा है। मुश्किल है कहा है, कोई भी याद ना आए। कल की भी मुरली में एक सुंदर वाक्य था, इस नरक में किसी से भी लगाव रखना अर्थात अपना पद भ्रष्ट करना। ये एक आंतरिक साधना है कि जिसमें हम एक की याद में रह सके और संसार में जो लगाव है, मोह है, आसक्ति है, वो सारी खत्म करते जाए। एक ऐसी स्वतंत्र अवस्था हो चेतना की कि जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई गुलामी ना हो, कोई बेड़िया ना हो, कोई पिंजड़ा ना हो, कोई अवलंबन ना हो, डिपेंडेंसी। ये 5 चीजें होनी चाहिए। कोई भी बंधन नहीं, यदि है बंधन तोड़ो, छोड़ो तो छूटे। स्वयं को ऐसा स्वतंत्र बनाकर रखना है कि कोई बंधन ना, कोई गुलामी ना, हम किसी के गुलाम ना हो। भावनात्मक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है, इमोशनल स्लेवरी। किसी के स्लेव बन चुके हैं, हमारी खुशी उसके हाथ में है। उधर से वो बटन दबाए तो हम खुश, उधर से वो बटन दबाए तो आंसू इधर। ये सबसे बड़ी गुलामी है। हमने क्यों किसी को इतना अधिकार दे दिया है कि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं पर वो राज्य करे। आज सुबह की मुरली, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। सुंदर वाक्य है सुबह की साकार मुरली में, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। जब वो कह रहा है तो क्यों बुद्धि यहां वहां जा रही है? क्यों साथी चाहिए, कोई अवलंबन चाहिए, कोई डिपेंडेंसी, कोई गुलामी, कोई बेड़िया, कोई पिंजड़ा? वो निर्माण हमने ही किया है, चाहे साधन, चाहे व्यक्ति, चाहे वैभव। और यदि वो मैंने निर्माण किया है तो तोड़ भी मैं ही सकता हूं। चाहे दूसरा कितना भी मुझे छुड़ाने की कोशिश करे, परंतु जब तक मैं ना चाहूं वो छूटेगा नहीं। और अमृत वेले का वो समय है जिसमें हमें सब तरफ से अपने आप को हटाकर बुद्धि को एकाग्र करना है। कुछ दिन पहले मुरली में अमृत वेले के विषय में आया था। अमृत वेले का विषय सन्नाटा होता है, शांति का अनुभव होता है। दुनिया के लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी। पर ऐसा करना मत चालू करना, नींद आवश्यक है। योगी की नींद धीरे धीरे कम होने लगती है, वो दूसरी बात है। वो पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। जैसे जैसे आत्मा जागृत होने लगती है, जैसे जैसे उसमें पावर भरने लगती है, जैसे जैसे संसार के प्रति वैराग आने लगता है, जैसे जैसे देह से बुद्धि उपराम होने लगती है, फिर योगी का शरीर अलग रीति से काम करता है। उस रीति से नहीं जैसे संसार की आत्माओं के शरीर काम करते हैं। सन्नाटा होता है, अमृत वेले की याद पक्की होती है, उसका असर सारे दिन भर चलता है, कमाई होती है। सबसे पहली बात तो अमृत वेले की तैयारी रात से चालू करनी है। कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट पहले सारे डिजिटल डिवाइसेस ऑफ, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब से अलग, और स्वयं को स्थिर करना है। एक की याद में समर्पण कराना है। आज दिन भर जो कुछ भी किया सब कुछ अर्पण। कुछ अव्यक्त वाणियों का अध्ययन, योग के कुछ प्रयोग, उस अवस्था में नींद में जाना है। क्योंकि आत्मा जिस अवस्था में सोती है उसी अवस्था में उठती है। जो अंतिम संकल्प है सोने का, वही उठते ही पहला संकल्प होगा। यदि वो विकार का है तो विकार होगा, यदि व्यर्थ है तो व्यर्थ होगा, यदि साधारण है तो साधारण होगा। यदि समर्थ है, यदि ईश्वरीय प्रेम में डूबते हुए आत्मा सो रही है तो उसी संकल्प के साथ उठेगी। यदि नकार का संकल्प है, बदले का है, घृणा का है, ईर्ष्या का है, द्वेष का है, विकार, देह के आकर्षण का है,
सोशल मीडिया और ये सारे जितने भी सब कुछ है, इसको देखते देखते सो रही है तो उठते भी वही दिखेगा। तैयारी रात से चालू हो और उठते ही स्वयं को श्रेष्ठ सम्मान में स्थित करना। 2 बार जगाना है, 2 बार जगना है उठते ही। एक तो शरीर उठेगा, दूसरा आत्मा को उठाना है सोमान से। उठते ही इसे सोमान देना है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और फिर से जगाना स्वयं को। इतना भरो उसको प्रभु प्रेम से सुबह सुबह, इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार, केयर, अटेंशन, प्रेज, स्तुति, रिकॉग्निशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देहधारियों का की स्तुति अर्थात वो नीचे जो गंदा पानी है उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब है। संडे की मुरली पुण्य आत्मा अर्थात पुण्य की पूंजी वो इसलिए नहीं किसी से बदले में लेंगे क्योंकि वो हमें प्रशंसा दे रहा है। किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई अवलंबन नहीं, कोई गुलामी नहीं, कोई बेड़िया नहीं, कोई पिंजड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं। निरंतर अपने आप को इन 5 बातों की स्मरण दिलानी है। नो बॉन्डेज, नो स्लेवरी, नो डिपेंडेंसी, नो केज, नो चेन्स। जो जितना निराधार है उसको केवल एक बाबा की याद आएगी। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, परंतु निराधार है तो केवल उसकी याद। यदि मनुष्यों से शेयर करना चालू है, किसी को, एक व्यक्ति को हमने अपने जीवन की सारी बातें बता दी या बता रहे हैं, तो भगवान को जितना बताना चाहिए वो कम होगा, झूठा होगा। अमृत वेला परमात्मा प्रेम से भर देना, अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख से भर देना, अमृत वेला अशरीरी हो जाना, अमृत वेला डिटैच, मौन का अनुभव, साइलेंस का अनुभव। साइलेंस में जो पावर है इस संसार के शब्दों में नहीं, किसी भाषण में नहीं। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाईएस्ट काम आर फेड। जितना हमारा मौन गहरा होगा उतने ही गहरे अनुभव, और उन गहरे अनुभवों में ही जीवन की सारी समस्याओं का हल मिलेगा। नहीं तो भिखारी की तरह इससे पूछ, इससे पूछ, उससे पूछ, अब क्या करे, तब क्या करे, जीवन में ये हो रहा है, घर में वो हो रहा है। सारे उत्तर हमारे ही अंदर छिपे हुए हैं अवचेतन मन में, और वो खुलेगा अमृत वेला। तो सबसे पहली एक्सपर्टीज, सबसे पहला हमें एक्सपर्ट बनना है, जिसमें हमें डिग्री लेनी है, वो कौन सा है? अमृत वेला। उसका टाइम सबसे पहले फिक्स करो। एक दिन 3:30, दूसरे दिन 3:45, तीसरे दिन 4, किसी दिन 4:15, किसी दिन 4:30, और किसी दिन सीधा 5, और फिर पश्चाताप, फिर अपराध भाव, फिर ग्लानि, फिर दुख, और फिर दिन भर में बुद्धि भटकना, और फिर प्रतिज्ञा कल ठीक करेंगे, और कल फिर वही हाल, और बार बार मिस करना। सबसे पहले इसको ठीक करना है। इसके पहले भी उदाहरण दिया था। मधुबन में जब कृष्णा अय्यर जी आए थे, बहुत बड़े व्यक्ति भारत के, 80s में, आदत थी उनकी 2 बजे उठने की। जगदीश भाई जी ने लिखा है अपने अनुभव में कि मेरे बाजू में ही उनका कमरा था, इंद्रप्रस्थ में रुके थे, 2 बजे उठकर अपनी किताबें लिखते थे। रात में कहते थे आपके कल्चरल प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता, क्षमा करना, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता है। 100 से भी अधिक किताबें लिखी। अभी अभी शरीर छोड़ा 2014 में। एक लौकिक व्यक्ति, कितनी उसकी धारणाएं पक्की है, अटल है अपने निश्चय पर। यहां भगवान कह रहा है सुबह सुबह गाड़ी को पटरी पर डाल दो, दिन भर में अपने आप चलती रहेगी। तो सबसे पहला एक्सपर्ट बनना है अमृत वेला की, एक दिन भी मिस ना हो। और यदि बार बार मिस हो रहा है तो युक्ति ढूंढो, क्यों, कैसे करे उसको शक्तिशाली, क्या कारण है, कौन सी श्रीमत सारे दिन भर उल्लंघन हो रही है। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
देखने का भी प्रभाव है और सुनने का भी प्रभाव है। जो भी हमने देख लिया वो अंदर तो चला गया ना। इसको पावरफुल बनाना है। दूसरा है बी, जो दूसरी चीज जिसमें एक्सपर्ट बनना है वो है ब्रह्मा भोजन। उसमें सभी है, परंतु उसमें 2-3 बातें, एक तो बनाना, दूसरा भोग लगाना, तीसरा खाना और चौथा खिलाना। ये 4 चीजें हैं। इन चारों ही चीजों में एक्सपर्ट बनना है। पहले में सभी है, भाई भी होंगे बनाने में, परंतु वो बनाना हमारा इतना योग युक्त हो कि कोई भी खाए तो उसके हृदय में प्रभु प्रेम निर्माण हो जाए। इस संकल्प से उस भोजन को बनाना है। इसलिए नहीं कि कोई कहे कि ये बहुत टेस्टी बना। हर एक व्यक्ति का सूक्ष्म मैं काम करता है हर जगह पर। भोजन बनाते समय एक संकल्प हमेशा रहता है कि ये बहुत अच्छा बने और सब लोग कहे कि भोजन बहुत अच्छा था। ये भी सूक्ष्म मैं काम कर रहा है। वो इतना योग युक्त होकर बना कि बनाते बनाते संकल्प कि जो ये खाए उसके हृदय में परमात्मा प्रेम प्रकट हो जाए। जो ये खाए वो तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। जो ये खाए वो अपने आलस अलबेलेपन को छोड़ दे, उसके अंदर विकार का अंश भी ना रहे। 16 फरवरी 1988 अव्यक्तवाणी बाबा ने कहा है, ब्रह्मा भोजन अर्थात दुख भंजक भोजन। इसमें दुआ है और दवा है, दोनों ही है। ये भोजन शरीर के साथ आत्मा को शुद्ध करेगा। भगवान उवाच। बहुत सारे सेंटर्स और जगह जगह पर बाबा की ये महावाक्य और ये मुरली दीवार पर किचन में लगाई हुई है। भगवान कह रहा है दुख भंजक है। तो बनाते समय स्थिति इतनी ऊंची हो और जितना हो सके मौन में ही बनाया जाए, और जितना हो सके बनाते समय बर्तनों का आवाज भी कम से कम हो। तभी कहा जाएगा वो योग युक्त स्थिति में बनाया जा रहा है। वैसे तो ब्राह्मण जो भी बनाए वो श्रेष्ठ ही होगा, परंतु योग युक्त स्थिति हो। एक अव्यक्त संदेश है बाबा का गुलजार दादी के द्वारा, जिसमें बाबा ने, शायद कहीं प्रिंट नहीं हुआ, बाबा ने कहा था यदि भोजन योग युक्त होकर बनाया जाए और खाया जाए तो 50% प्यूरिटी अचीव हो जाएगी, कुमारों के लिए विशेष। यदि कुमार योग युक्त होकर बनाए और योग युक्त होकर खाए तो 50% प्यूरिटी स्वतः हो जाएगी। सभी के लिए वैसे तो। एक है बनाना, दूसरा है भोग लगाना। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है विधि पूर्वक भोग लगाया जाए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, फटाफट रख दिया और चले, काम पूरा करने के लिए। कितना योग युक्त होकर भगवान को अर्पण किया जाता है और हर एक को लगाना है, चाहे भाई या बहन। 24 घंटे में एक बार कम से कम। तीसरा है खाना। वो खाना भी चाहे घरों में या सेवा केंद्र पर, जितना हो सके अव्यक्त स्थिति, जितना हो सके शक्तिशाली स्थिति। क्योंकि जितना हम योग युक्त होकर, जो आयुर्वेद कहता है कि भोजन 3 विभागों में शरीर में विभाजित होता है। सबसे निचला मल बनता है, बीच का शरीर और सबसे ऊपरी भाग जाकर मन बनता है। किस अवस्था में स्वीकार किया जा रहा है? जल्दी जल्दी में, प्रसन्नता से, दुख से, क्रोध से। क्रोध में खाया हुआ भोजन भी मांसाहार है। ऐसे कुछ कुछ अध्यात्मवादी कहते हैं है सात्विक भोजन, भोग लगाया हुआ, परंतु व्यक्ति क्रोध में खा रहा है उसको। बदले का भाव है किसी के प्रति, जबरदस्त ईर्ष्या है और उस अवस्था में भोजन को स्वीकार कर रहा है।
प्रसन्न चित्त नहीं है, ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है। धन्यवाद, हरेक को धन्यवाद, भूमि से लेकर, किसान से लेकर, तो बनाने वाले से लेकर, तो भोग लगाने वाले से लेकर, सबको ऐसा प्रसन्न चित्त से उसे स्वीकार करना है, बार बार याद करके कि बाबा आपने ये भोजन दिया। संसार में कितनी आत्माएं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है और हमें आप ये सब दे रहे हो। और ये सब एक सुंदर संकल्प है कि जब भी भोजन करे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना, कि मैं एक एक निवाला, एक एक गिट्टी जो खा रहा हूं, संसार की एक एक आत्मा तक पहुंच रहा है और उसका पेट भर रहा है इस ब्रह्मा भोजन से। वो आत्मा भी शुद्ध हो रही है, एक एक पत्ता हरा भरा हो रहा है खाना। और लास्ट है चौथा, खिलाना। खिलाते समय निस्वार्थ भाव, खिलाते समय कोई अपेक्षा नहीं कि ये मेरी प्रशंसा करे। खिलाते समय खुले दिल से, और खिलाते समय सबको मिले। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसी 4 चीजें हैं जिसमें एक्सपर्ट बनना है। पहले में तो सभी है, दूसरे में जो नहीं है वो बन जाएंगे, अर्थात भोग लगाना, खाना और खिलाना। तो ये दूसरा है। तीसरा है सी अर्थात चैरिटेबल एक्शन, अर्थात पुण्य कर्म। ये तीसरी चीज है, तीसरा सब्जेक्ट, तीसरी डिग्री जो लेनी है कि सारे दिन भर हमसे पुण्य कर्म होते रहे। पुण्य कर्म अर्थात जिसमें कुछ बातें होनी चाहिए, कम से कम 7 बातें तो पुण्य कर्म कहे जाएंगे। सबसे पहले आत्माभिमानी स्थिति, कर्म करते समय बीच बीच में। दूसरा बाबा की याद, नहीं तो काम उसका कर रहे हैं, सेवा उसकी है, उसको भूले हुए है, उसी की सेवा और उसको ही भूले हुए है। तीसरा श्रीमत छोड़कर किसी को सुख नहीं देना है, क्योंकि अभी सुखी होगा पर बाद में हम दोनों भी दुखी होंगे। चाहे कितना भी अच्छा लगे ऊपर से, सामने वाला सुखी हो रहा है, परंतु श्रीमत छोड़कर करना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान की मर्यादाएं और श्रीमत में बहुत बल है। उसको हम तोड़ते हैं और हमारी बुद्धि चलाकर किसी और को उसको छोड़कर सुख देते हैं, तो अंततोगत्वा दुखी होना पड़ेगा। तो तीसरा है श्रीमत, चौथा है निमित्त भाव। उस निमित्त, जैसे कल बाबा ने टीचर्स से कहा संडे, कूट कूट के भरना है इसे एक ही बात को, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। यह तो मेरा भाग्य है कि उसने मुझे इस केंद्र पर और इस घर में और इस सेवा का निमित्त बनाया। वो चाहता था तो किसी और को भी बना सकता था, पर उसने मुझे बनाया। तो निमित्त भाव। पांचवा निस्वार्थ, जो भी सेवाएं हो निस्वार्थ करते जाओ। कर दिया, हो गया काम पूरा। कोई उसका वर्णन नहीं, कोई उसका डिस्क्रिप्शन नहीं, अपने लिए नहीं, सबके लिए था। छठवां अटेंशन। ऐसे नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं और उसमें गलतियां हो रही है। जितना योग युक्त होकर करेंगे, अटेंशन से करेंगे, गलतियां कम होगी। और लास्ट डिटैचमेंट। जो भी कर्म करे, कर्म कर लिया और डिटैच हो गए, न्यारे हो गए। यदि कर्मों में ही अटैचमेंट हो गई तो, जैसे अभी अभी मुरली चली थी, छोड़ो तो छूटे, उसमें बाबा ने 4 बातें बताई थी जो बंधन बन सकती है। तीसरे नंबर की बात थी अलौकिक सेवा की सफलता। यह भी बंधन का कारण है। सेवा की और सफलता मिल गई, उसमें ही फंस गए और उसी का वर्णन चल रहा है कि हमने ये सेवा की, बाबा ने हमको मदद की और ये सफलता मिली, परंतु सफलता ही बंधन बन गई। पुण्य कर्म भी बंधन बन जाते हैं, सतोगुण भी बंधन बन जाते हैं।
जैसे किसी जंगल से एक व्यक्ति जा रहा है, 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा। पहले डाकू ने उसे बहुत मारा, दूसरे डाकू ने उसे झाड़ से बांध दिया, तीसरे डाकू को थोड़ी दया आ गई, बेचारा, उसने उसे छोड़ दिया और कहा वो देखो रास्ता, जाओ। परंतु मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां पुलिस है, मैं भी डाकू। पहला जो है वो तमोगुण है, जो व्यक्ति को मारता है। दूसरा जो है रजोगुण है, जो बांधता है। और तीसरा जो है वो सतोगुण है, जो छुड़ाता तो है परंतु खाली रास्ता दिखाता है, वहां जाओ, परंतु अंतिम वो भी नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो भी बंधन है। बनना है सतो प्रधान, सतो नहीं, सतो भी बंधन है। नहीं तो पुण्य कर्म करते करते कर्मों का ही अहंकार, पुण्य कर्म करते करते मैंने ये कर्म किए, इसका अहंकार। इसके लिए दिव्य कर्म कहो या पुण्य कर्म कहो, ये तीसरा चीज है जिसमें हमें एक्सपर्ट बनना है, चैरिटेबल एक्शन। उसमें आत्माभिमानी स्थिति, याद, श्रीमत, जितनी हो सके हर श्रीमत का कर्मों में फॉलो करना, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, अटेंशन और डिटैचमेंट। ऐसी ये 7 चीजें हैं जो हमारे कर्मों में हो। एकदम ही सारे इनमें से सारी चीजों का उल्लंघन हो जाए तो सीधा विकर्म होगा, पाप कर्म होगा। संडे की मुरली में बाबा ने पूछा था, कोई भी कर्म यदि विकार के वश करते हो तब स्वयं से पूछो, पाप कर्म कर रहा हूं या पुण्य कर्म कर रहा हूं। पुण्य कर्म की बहुत ऊंची परिभाषा दी है, कितनी भी विरोधी आत्मा हो उसके प्रति भी शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव। जो षड्यंत्र कर रहा है, जो गिराने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, अफवाहें फैला रहा है, झूठे कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, परंतु उसके प्रति भी जैसे बाबा की भावनाएं थी सभी के प्रति। यहां तक कि बाबा जब उधर ब्रिज कोटी में आए थे, सांप एक बार बाबा के पैर में आ गया तो बाबा ने कहा कुछ नहीं, ये भी बच्चा है, इसको दूध पिलाओ, बच्चे को दूध पिलाओ, बाबा ने कहा था। तो हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव, ये तीसरा। चौथा है डी अर्थात डिवाइन फैमिली। इस दैवी परिवार में कैसे चलना, इस पर एक्सपर्टीज, यह सबसे बड़ा पेपर है। कैसे सभी को संतुष्ट रखना, कैसे सभी के साथ चलना, क्योंकि यहां पर वन की काठी, सब अलग अलग संस्कारों वाले एकत्र हुए हैं। हर एक के संस्कार अलग, हर एक के स्वभाव अलग, भाषा, टेस्ट, सब कुछ इतना भिन्न है और उनके बीच में हमको चलना है। ये सबसे बड़ा चीज है जिसमें हमें, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपर्ट बनना है। जो इसमें सफल वो पूरे ब्राह्मण जीवन में सफल, क्योंकि सारे पेपर ब्राह्मणों के द्वारा आएंगे। ब्राह्मण ही निमित्त बनेंगे हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के। संसार की आत्माएं कुछ कहे इतना बुरा नहीं लगता, परंतु ब्राह्मण आत्मा यदि कहे तो बुरा लगता है। परंतु अपने को इस बुरे लगने से ऊपर निकालना है, ऐसा शक्तिशाली बनाना है, जानना है कि इसी परिवार में हिसाब चुकतू होने हैं। यही परिवार हमारे साथ सतयुग में भी होगा। वहां तो सब धुलाई होकर आएंगे, परंतु ऐसी वैरायटी वहां कहां मिलेगी। इसके लिए खुश होना है कि देखो कितनी वैरायटी है। वहां मिलेंगे क्या ये सब? मिलेंगे सब, पर ऐसे नहीं होंगे, व्हाइट वॉश होकर आए हुए होंगे वहां पर। इसके लिए अभी हिसाब किताब चुकतू करो, परंतु खुशी खुशी से। नए बंधन नहीं बनाना है किसी के साथ, झगड़ा नहीं करना, दुश्मनी नहीं करना, क्योंकि यहां अगर दुश्मन बन के बैठ गए तो क्या करेंगे? सामने से तो रोज दिखाई देते हैं, फिर तो एक ही है, वो इधर से हम उधर से। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, बहन कह रही थी कि यहां दर्द होता है छाती में, तो हमने ईसीजी सब कराया, सब नॉर्मल। तो हमने पूछा कब होता है दर्द?
सुबह होता है, चलने से होता है, वॉकिंग करने से होता है, वो सब कुछ नहीं। एक आत्मा है, जैसे ही सामने आती है यहां दर्द चालू होता है, बाकी कोई समय नहीं होता है। जैसे ही वो सामने आई तो इधर कुछ कुछ होता है, और जब तक वो जाती नहीं है तब तक ये ठीक नहीं होता है। अब इसका इलाज करो, एंजियोग्राफी करनी है तो बताओ क्या करना है, किस में आएगा? सब करा के भी लिया, कुछ में कुछ, किसी में कुछ नहीं आया। मन में किसी ना किसी के प्रति गहरी घृणा बैठी हुई है, इसने हमारे साथ ये किया। ऊपर से कुछ कर नहीं सकते, परंतु वो बात बैठी है, माफ नहीं किया है उसको। तो ब्राह्मण परिवार चौथा, इस परिवार में स्वयं को चलाना सिखाना, इस परिवार में एक्सपर्टीज, इस परिवार में हमें डिग्री लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है। बाप से तो डिग्री मिल जाएगी, स्वयं से मिल जाएगी, पर परिवार, बाबा ने कहा है संतुष्टता का सर्टिफिकेट परिवार से भी लेना है। अगर किसी ने ठान लिया है कि हम नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है, किसी ने ठान ही रखा है कि हम तुमको नहीं देंगे, जो करना है करो। 5% की छूट दी है वैसे बाबा ने। ई अर्थात इटर्नल इनकम, अविनाशी कमाई। पांचवा, अविनाशी कमाई, इस पर एक्सपर्ट बनना है। एक शब्द है इनकम, दूसरी है सैलरी या और बाकी सारी प्रॉफिट। क्या अंतर है दोनों में? इनकम में और ये सारी चीजों में क्या अंतर है? मुनाफा, फायदा, या कहीं से भाड़ा आ गया, कहीं से कुछ मिल गया, अंतर है थोड़ा सा। इनकम अर्थात सम टोटल, सबका मिला के जो होता है उसे कहा जाता है इनकम। इनकम में सैलरी भी आएगी प्लस और कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, वो सब 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 मिलाकर उसको कहा जाता है इनकम। बाबा कहते हैं अविनाशी इनकम, अविनाशी कमाई तुमको करनी है। अविनाशी कमाई के बजाय ये अनोखा व्यापार है, इसमें कभी हां होता है तो कभी ना भी हो जाता है। फायदा है तो ना भी कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तुम जितना सोचते हो कि तुम्हारा जमा है बाप के खाते में, उतना जमा नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है। हर स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं एग्जाम लिखते हैं और फिर सोचते हैं मुझे मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जब रिजल्ट आता है तो देखते इतने कम कैसे मिले। क्योंकि हम जो देखते हैं वो केवल पॉजिटिव, यस जो हो रहा है, प्लस जो हो रहा है वही देख रहे हैं, और जो निगेटिव हो रहा है, वो जो मन में व्यर्थ चल रहा है, वो जो भावनाओं में व्यर्थ चल रहा है, वो उसका क्या। तो इनकम जमा करनी है, दुआएं जमा करनी है, खुशी जमा करनी है, अविनाशी खजाने जमा करने हैं। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है हर एक का। एफ, नेक्स्ट है एफ। एफ से क्या क्या हो सकता है? किस बात में डिग्री लेनी है, एक्सपर्ट बनना है? कोई? फरिश्ता और फॉलो फादर। अभी अभी कुमारों से मुलाकात, संडे की मुरली। कुमारों को क्या करना है? फॉलो फादर। जैसे बाप के कर्म वैसे हमारे कर्म, जैसे उसके बोल हमारे बोल, जैसे उसके संस्कार हमारे संस्कार। हिंदी में 3 बहुत अच्छे शब्द है, अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण। एक है अनुकरण, कॉपी करना, संडे की मुरली, उसमें कॉपी करते हैं तो मार्क्स कटते हैं, यहां कॉपी करो तो फुल मार्क्स मिलते हैं। अनुकरण करना अर्थात कॉपी करना। एक है अनुगमन, अनुगमन अर्थात वो जिस रास्ते पर चला उसी रास्ते पर चलना। एक है अनुसरण, अनुसरण अर्थात उसकी जैसी चलन वैसी हमारी। तो ये 3 शब्द है, अर्थात फॉलो फादर। जब भी कोई कर्म करो तो अपने आप से पूछो, संडे की मुरली क्या ये बाप समान है? यदि नहीं है तो नहीं करो, कैंसिल कर दो। यदि है तो करो। एकदम आवेश आ गया कि अभी कुछ कर दूं, थोड़ा सा स्वयं को टाइम देना। थोड़ी देर के बाद विदेश में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर कभी था, जॉर्ज गुरजियफ।
उसने लिखा है कि जब मैं बहुत छोटा था, 7 वर्ष का, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। वो मरने वाले थे बस। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। बस एक अंतिम बात मैं तुम्हें बताता हूं, इसको ध्यान में रखना कि जब भी तुम्हें क्रोध आए किसी के ऊपर, 24 घंटे तक पोस्टपोन कर देना। उसको कहना कि मैं तुम्हें 24 घंटे के बाद इसका उत्तर देता हूं। यदि तुम्हारा कोई इतना अपमान कर दे, इतना अपमान कर दे, और तुम्हें लगे कि कुछ बोलूं, उसको कहना नहीं, मैं 24 घंटे के बाद आकर फिर जवाब दूंगा। तो उसने अपने जीवन कहानी में लिखा कि ये एक जो बात मेरे मरते हुए बाप ने मुझे बताकर गई, मेरे जीवन में वरदान हो गई। जब जब मुझे लगा कि मैं अभी किसी पर कुछ करूं क्रोध, तुरंत मैं रुक गया और फिर बाद में क्रोध आया ही नहीं। एक दूसरा एक बहुत अच्छा ऑथर हुआ है कभी, डेल कार्नेगी। उसने एक बार अब्राहम लिंकन पर भाषण दिया और भाषण इतना अच्छा था, परंतु उसको भाषण देने के बाद एक महिला का खत आया। उसमें उसने लिखा, महिला ने, कि आपने ये जो भाषण दिया है ना, बहुत गलत था। इसमें बहुत सारी फैक्ट्स नहीं थे, तथ्य गलत थे, ये आपने पहले रिसर्च करना चाहिए था। तो जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा, उसको इतना गुस्सा आया कि ये कौन होती है मुझे सिखाने वाली? मैं कब से अब्राहम लिंकन के जीवन का स्टडी कर रहा हूं, इसको तो कुछ पता ही नहीं और ये मुझे सिखा रही है। तो एक बहुत जहरीला खतरनाक लेटर वो लिखते हैं उत्तर में उसी महिला को। और क्योंकि रात हो जाती है तो सोचते हैं कल पोस्ट करूंगा, तो वहीं रह जाता है लेटर। दूसरे दिन उठते हैं सुबह तो सोचते हैं अभी पोस्ट करता हूं, पर एक बार पढ़ तो लूं। पर पढ़ते हैं तो देखते अरे बाप रे, तो बहुत ही ज्यादा ही लिख दिया, इतना भी क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो सोचता है अभी थोड़ा सा कम लिखता हूं। फिर सोचता है कि 12 घंटे में इतना प्रभाव हो गया, तो क्यों ना मैं 12 घंटे और रुक जाऊं। तो 12 घंटे और रुकता है, फिर शाम को नया लेटर लिखता है। ऐसा वो सोचता है मुझे 7 दिन करना है, देखता हूं क्या परिणाम होता है। पहला तो इतना भयंकर लेटर लिखा था, इतना भयंकर कि जितना उसने लिखा था उससे भी कई गुना अधिक जहरीला। 7 दिन के बाद में अब्राहम लिंकन लेटर लिखते हैं उस महिला को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो खत लिखा, आपने मेरी जो गलती बताई, सही में मैं गलत था, अच्छा ही हुआ जो आपने मुझे बताया, और अच्छा होगा कि अगली बार जब भी मैं कोई गलती करूं आप मुझे ऐसे ही खत लिखकर बताते जाओ। और फिर वो महिला दूसरे दिन ही उनसे मिलने आती है और वो लिखता है कि हमारी मैत्री हो गई, दोस्ती। पहला अगर लेटर भेज दिया होता तो दुश्मनी हो गई होती। तो ऐसी बाप समान स्थिति, अर्थात कोई भी इमीडिएट करने से पहले स्वयं को रोक देना, चेक करना और फिर करना, नहीं तो फिर गहरा पश्चाताप। तो एफ अर्थात फॉलो फादर, ए बी सी डी ई एफ आई, एफ ए बी सी डी ई एफ जी, जी अर्थात हमें कुछ चीजें देनी है आत्माओं को, गिव शुभ भावना, वरदान, पालना। हमने बाबा से बहुत पालना ली है, अभी हमें दूसरों को पालना देनी है, शुभ भावना देनी है, खुशी देनी है, वरदान देने हैं। इस चीज में हमें एमडी करनी है, स्पेशलाइजेशन, और टॉप करना है इसमें, इस विषय में एक्सपर्ट बनना है इसमें, कि जो भी आए शुभ भावना उसे सबसे ज्यादा हम देंगे, ये संकल्प। जो भी आए उसे सबसे ज्यादा पालना हम देंगे, जो भी आए उसे उसके प्रति श्रेष्ठ भावना हम रखेंगे, खुशी उसको हम देंगे और निस्वार्थ खुशी देंगे। इस बात में स्पेशलाइजेशन करना है। जी, जी के बाद है एच, ये सबसे बड़ा स्पेशलाइजेशन है। जिसने ये कर दिया जीवन सुखी। एच फॉर हिसाब, खत, किताब, बंद। हिसाब खत्म और किताब बंद। जितने हिसाब किताब सामने आएंगे खुशी खुशी से उन्हें चुकतू करेंगे। शरीर की बीमारी आएगी, वो बीमारी आएगी जो हमने कभी सोची नहीं थी। मित्र आज है, शत्रु बन जाएंगे अचानक। हिसाब किताब। अब तक जिन्होंने सहयोग दिया अचानक असहयोगी, अब तक जो विश्वास करते थे अचानक वो हम पर अविश्वास करने लगे। हमने किसी के पास 20 साल तक सेवा की और एक दिन हमने उससे कहा कि हम 2 दिन छुट्टी में जा रहे हैं और वो कह दे अगर तुम नहीं आए तो, अविश्वास जताए तो दुख होता है, एकदम धक्का लगता है।
कोई अपमान ही कर दे, कोई आरोप ही लगा दे झूठे, सारे हिसाब किताब है और सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि वो उसकी मशीनरी क्या है और कैसे चलती है हमें पता नहीं चलती है। पर ये सब होगा, खेल समझना है। अच्छा है जो हो गया, अच्छा है वो निमित्त बना। कितनी चिंता है उसको हमारी कि वो चाहता है हम संपूर्ण बने, हमारी निंदा कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमें नहीं चाहता है कि हम असंपन्न रह जाए, वो चाहता है हम बाप समान अचल अडोल बन जाए, खरी स्तुति होती रहे। योगी अर्थात जय पराजय हानि लाभ निंदा स्तुति सब में समान स्थित प्रज्ञ योगी। तो वो निमित्त बन रहा है तो उसको भी दुआएं दो, अच्छा ही है। हिसाब किताब चुकतू करने में एक्सपर्टीज। यदि दो व्यक्ति है और दोनों के सामने सिमिलर हिसाब किताब है, हम देखते हैं हॉस्पिटल में दो पेशेंट है, एक इतना परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों होता है, मेरे परिवार में ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास पैसे भी कम है। दूसरा व्यक्ति है वो भी वही बीमारी है परंतु एकदम स्थिर है, और बीमारी के समय ही सबसे पता चलता है कौन कितना पानी में है, कौन कितना योगी है। योगी जब बीमारी नहीं है तब तो सब ठीक है, परंतु बीमारी आने के बाद जहां दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस समय हम देखते हैं कुछ मधुबन निवासी एडमिट थे और जिन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसी सुंदर स्थिति थी उनकी हॉस्पिटल में, हमने देखा बहुत सुंदर स्थिति। एक भाई तो कहते थे, बस हम पूछते थे अभी कैसे हो, वो कहते मैं तो बहुत अच्छा हूं, कोई तकलीफ ये बाकी लोगों को है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो देखने वाले उनको तकलीफ हो रही है, उनका देखो क्या करना है। और कहते थे अभी तो बस क्या है, बस जाके बच्चा बनना है, छोटा बच्चा बनना है, और क्या करना है, शरीर तो गया। ये स्थिति थी और दर्द इतना अंदर, पर कोई चेहरे पर कुछ नहीं। लंबे समय की साधना के बाद ही होता है ऐसा, बहुत लंबे समय के, पिछले 1 साल में कम से कम 1-2 साल में कम से कम 7-8 मधुबन निवासियों ने शरीर छोड़ा, जो कि बहुत पुराने। और हमने देखा उसमें से एक अभी मनहर भाई, बहुत अच्छी स्थिति, पीड़ा इतनी पीड़ा शरीर में, परंतु स्थिति उतनी ही ऊंची। उस ऊंची अवस्था में बिल्कुल बाबा की याद में शरीर छूट रहा है। तो हिसाब किताब चुकतू करने में एक्सपर्ट बनना है। आई के बाद आई अर्थात इंटॉक्सिकेशन, अर्थात नशा, खुमारी, इसमें हमें एमडी करनी है, इसमें हमें स्पेशलाइजेशन करना है कि हमारा नशा ऐसा हो कि सबसे ज्यादा हो संसार में, परंतु ऐसे नशे के लिए उतना ही सूक्ष्म स्वमान भी चाहिए। नशा अर्थात सूक्ष्म स्वमान जब सूक्ष्म बन जाता है तब नशा कहलाता है। स्वमान एक तो है हमें भगवान मिला, परंतु ये जब स्वमान बन जाता है और सूक्ष्म बनता है तब नशा में रूपांतरित होता है। तो ऐसा नशा अपने आप को चढ़ाना है। परंतु ऐसा नशा कब चढ़ता है, संसार में नशा कब चढ़ता है, भाई लोग बताएंगे। दारू पीने के बाद कब चढ़ता है, वही हम पूछ रहे हैं। दारू तो बहुत पीते हैं, सबको थोड़ी चढ़ता है। सबसे पहले तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, डोज बढ़ाओ, उसके सिवा नशा नहीं चढ़ता है। नशा चढ़ना मतलब ऐसे डोलना चाहिए व्यक्ति चलते चलते, कहीं पे भी गिर जाए कुछ खबर नहीं उसे, यह अवस्था है। तो सबसे पहले क्या है, डोज को बढ़ाओ। अभी इतना पीते हो तो ज्यादा पियो तो नशा चढ़ेगा। दूसरा है बार बार पियो, सुबह एक बार पी लिया थोड़ी ना चलता है, दिन भर पीते ही रहना, रूहानी पियक्कड़, स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स। तो दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, बार बार। तीसरा नीट सॉल्यूशन, नीट अर्थात प्योर, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना, नीट सॉल्यूशन। चौथा, और साथ में दूसरे ड्रिंक्स नहीं लेना, लिम्का, पेप्सी और इधर दारू, सब साथ में, थोड़ी नशा चढ़ेगा, खाली एक प्योर चाहिए। और पांचवा, नशा तब चढ़ता है जब दोस्तों की महफिल हो, उसके बीच में जब पीते हैं तब। तो यहां पर भी ये 5 चीजें होनी चाहिए नशा चढ़ने के लिए। सबसे पहले
डोज बढ़ाओ। सुबह मुरली सुन ली, काम पूरा हुआ, डायरी लिख ली, कॉपी बंद, नशा चढ़ेगा? कई बार पीना पड़ेगा, डोज ज्यादा लेना पड़ेगा। दूसरा, कई बार पीना पड़ेगा। तीसरा, नीड सॉल्यूशन, ये भी पी रहे हैं पर साथ में मैगजीन भी चालू है संसार का, इधर पीस ऑफ माइंड भी देख रहे हैं पर अभी अभी सीरियल भी चालू है, फिर अभी अभी मूवी भी, और अभी अभी संसार का कोई गीत भी। नीड सॉल्यूशन हुआ क्या ये? और दूसरे ड्रिंक्स भी साथ में नहीं चाहिए। और लास्ट, ब्राह्मण परिवार, ज्ञान की चर्चा करना, आपस में ज्ञान की चर्चा करना, ये होना चाहिए, तब नशा चढ़ता है। आय के बाद जे अर्थात ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्ट मणि। संतुष्ट रहने में एमडी करनी है कि अगर भगवान कहे इस पूरी सभा में संतुष्ट कौन है, हाथ खड़ा करो, तो हमारा हाथ सबसे ऊपर होना चाहिए कि मैं सब चीजों से संतुष्ट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर से, व्यक्तियों से, परिवार से, स्थान से, परिस्थिति से, हर चीज से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा तुम मिल गए, सब मिल गया। अभी भी शरीर छूट जाए तो कोई फिक्र नहीं, ऐसी संतुष्ट अवस्था में मैं शरीर छोड़ू। तो ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट, जे के बाद के, किंगडम ऑफ सेल्फ, स्वराज्य, अपनी इंद्रियों को वश में रखने में एमडी, एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट इसमें बनना है कि भगवान यदि कहे इस पूरी सभा में स्वराज्य अधिकारी कौन है, सर इस पूरी सभा में, इस संपूर्ण संसार में जितेंद्रिय कौन है, कर्मेंद्रिय जीत कौन है, तो हमारा हाथ सबसे ऊपर उठे कि हमने अपनी आंखों को रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, पांचों को हमने वश कर रखा है। कहीं पर कोई चलायमानी नहीं, कहीं पर इंद्रिय शरीर के चलायमान धोखा नहीं दे रहे। ऐसा राज्य दरबार रोज लगाना पड़ेगा उसके लिए, यदि इस विषय में एक्सपर्ट बनना है तो। के बाद एल, एल अर्थात, एल से क्या? हाँ, एल अर्थात लव फॉर गॉड, लव फॉर ओनली वन बाबा, एक बाप से और एक से ही प्यार। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि उसके जैसा और किसी सारे संसार में और भगवान से इतना प्यार कोई ना करे जितना हम करें। इस बात में एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट अर्थात, एक्सपर्ट की परिभाषा क्या होती है? जैसे कोई फिजिशियन है या जैसे कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट है उसमें, मतलब उसको बारीकी से हर चीज का पता है। उसी तरह हम अगर इन चीजों में एक्सपर्ट बन रहे हैं तो इनकी हर बात में हमको पता हो, हर बीमारी का विषय में पता हो, हर कमी की विषय में पता हो, इलाज का पता हो। ये चीज होना अर्थात एक्सपर्ट बनना। ऑथोरिटी हो उस पर कि हाँ इसके बारे में मुझे सब पता है। ऐसा हो कि इसके पास चले गए मतलब ठीक होना ही है, इसको कहा जाता है एक्सपर्ट। तो वैसे ही परमात्मा प्रेम में एक्सपर्ट बनना है। एम अर्थात मुरली मंथन, एम अर्थात मुरली मंथन। कौन कौन करता है मुरली मंथन? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। मंथन पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, मंथन अर्थात चिंतन। मंथन अर्थात ये क्यों कहा बाबा ने, जैसे आज की मुरली में वहां वो कृष्ण को दिखाया है, टोकरी पर उठाकर लेके गए। बाप तुमको अपनी आंखों पर उठाकर लेके जाते हैं। कितना अच्छा चिंतन का विषय है। ऐसा क्यों कहा, इस पर चिंतन करना ये विषय है। टॉपिक निकालने, एक काम हर एक को करना है। कल से हर दिन मुरली से 5 टॉपिक निकालने हैं और उस पर लिखना। क्या करना है? हर दिन सभी करेंगे, 5 टॉपिक निकालने हैं मुरली से और उस पर लिखना। ये टॉपिक है और इस पर लिखना चालू करो। बजाय इसके कि सारी की सारी मुरली की पॉइंट्स लिखना, खाली टॉपिक्स लिखो और फिर सारे दिन भर में वो टॉपिक्स की लिस्ट अपने जेब में और बीच से निकालो और ये जो पॉइंट है क्या हो सकता है इसका अर्थ। सबसे कष्टपूर्ण काम है मंथन करना, सोचना। हमारी आदत है विश्वास कर लेना, मान लेना।
भगवान ने कहा है मान लिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु भगवान खुद कह रहा है कि मैं जो कहता हूं जज करो। सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है? भगवान उवाच, जो उगारती है, जुगाली करती है। और जो जुगाली नहीं करती है वो गाय बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। तो मुरली मंथन, एन है न्यूनेस, नवीनता। अपने जीवन में नवीनता लानी है। योग में नवीनता, ज्ञान में नवीनता, धारणा में नवीनता, सेवा में नवीनता। ऐसा नहीं कि वही सेवा कर रहे। सेवाओं में भी नवीनता, धारणाओं में नवीनता, योग में नवीनता। हर दिन योग का नया प्रयोग। कल वैसा योग किया था, आज कुछ और प्रयोग करेंगे। कल सूक्ष्म वतन में कहीं पिकनिक मनाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। हर दिन का वरदान मुरली से ही योग क्रिएट करो। नया योग की ड्रिल क्रिएट करनी है हर दिन। ऐसा नहीं कि जो 10 साल पहले कमेंट्री सुनी थी, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और वही चालू है अभी तक। उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हर दिन योग की अपनी नई कमेंट्री हो और उसमें नवीनता हो, एकदम नवीन, जो आज तक हमने भी कभी की नहीं। ऐसी कभी किसी झाड़ पर जाओ, कभी किसी पहाड़ी पर जाओ, किसी झील के पास जाओ, अलग अलग जगह जाओ और अलग अलग कमेंट्री, अलग अलग सकाश। तो एन फॉर न्यूनेस, MNO, O फॉर ऑब्जर्विंग ऑल मर्यादास। इस ईश्वरीय परिवार की कौन कौन सी मर्यादा है उस पे एक्सपर्ट बनना है। ऐसा नहीं कि बाद में हम कहें हमें तो पता ही नहीं था ये भी मर्यादा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। पुलिस छोड़ देता है क्या गलत रॉन्ग साइड से रहा तो? हम उसको कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पहली बार। क्या करता है? चलो, छोड़ता थोड़ी है। भगवान छोड़ देंगे? भगवान हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे बाबा ये तो मुझे पता ही नहीं था। बाबा कहेंगे रेफर पेज नंबर दिस 1972 मुरली। लेट आए तुम्हारी गलती है। किसने कहा था लेट आने को? अगर आए तो स्टडी करना चाहिए था, जो रह गया है। स्कूल तो जनवरी में चालू हुई, तुमने एडमिशन अप्रैल में ली और एग्जाम सभी के दिसंबर में है। तो अप्रैल वाला कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। उसका काम क्या है? सारा पढ़ना पड़ेगा उसको। स्टडी जो बैकलॉग है वो करना पड़ेगा। तो ओ फॉर ऑब्जर्विंग मतलब पालन करना सभी मर्यादाओं का। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठतम मर्यादा क्या है? और कोई मर्यादा का मैं उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं। सूक्ष्म में पवित्रता, ब्रह्मचर्य कहीं खंडित तो नहीं हो रहा है। किसी स्थान पर, किसी समय, किसी व्यक्ति के द्वारा दृष्टि में कोई हलचल तो नहीं, ऐसा कुछ देख तो नहीं रहा हूं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब की तुलना ब्लैक होल से की गई है। ब्लैक होल सक कर लेता है व्यक्ति को, खींच लेता है अपने अंदर भंवर की तरह। आजकल सबसे बड़े माया वो है। क्लिक, एक क्लिक इधर और एक क्लिक उधर। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। स्वयं को चेक करना है, स्वयं को डिजिटल प्रोटेक्शन देना है अंदर, क्योंकि डिजिटल माया ने डिजिटल रूप धरा है। वो सारी चीजें जो विकार को उत्तेजित करे या जन्म दे, स्टॉप कर देना है। NOP लास्ट 16वीं डिग्री प्यूरिटी, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। P फॉर प्यूरिटी। इस जीवन का आधार स्तंभ प्यूरिटी है, और यदि इसी में अभी भी लंबा समय यदि कोई चल रहा है ज्ञान में, उसके बाद में भी यदि प्यूरिटी में हलचल है, तो यह ज्ञान पहले कभी भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आया तो भी बुद्धि में रहेगा नहीं, रहेगा तो भी धारणा में नहीं आएगा। और प्यूरिटी का अपना एक सुख और आनंद है, उसका कभी भी अनुभव नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है 16th प्यूरिटी है। इसमें एक्सपर्ट बनना है, इसमें एक्सपर्टीज लानी है। तो इतनी ऐसी टोटल 16 बातें हैं। फिर से सभी एक बार अलर्ट होके बैठ जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग और फिर भट्टी का समापन करेंगे।
प्रभु प्रेम में मगन मैं परमात्मा प्रेमी आत्मा स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से भरपूर करती हूं। एक के प्रति समर्पण भाव और केवल एक की याद, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आज की इस पट्टी में मैंने जो बातें सुनी, उन सभी बातों को मुझे अपने जीवन में संपूर्ण रूप से लानी है। अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है। भोजन योग युक्त होकर खाना है। हर कर्म पुण्य कर्म हो। इस दैवी परिवार में मिठास मधुरिमा हो। एकता हो। सभी के साथ प्रेम, सभी के लिए शुभ भावना। प्रभु परिवार है। अविनाशी कमाई जमा करनी है। मेरा कोई समय, कोई खजाना वेस्ट ना हो। फिर से स्वयं को याद दिलाता हूं, मुझे फॉलो फादर करना है केवल। जिस पथ पर ब्रह्मा बाप चले, उसी पथ पर मुझे चलना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सबको खुशी देनी है, वरदान देने हैं, पालना करनी है। आए हुए सभी हिसाब किताब खुशी खुशी बाबा की याद से चुकतू करने हैं। स्वयं को रूहानी नशे से, खुमारी से भरना है। मैं संतुष्ट मणि हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वराज्य अधिकारी हूं, कर्मेंद्रिय जीत। मेरा प्रेम एक परमात्मा से है बस। मैं ज्ञान की बुलबुल, निरंतर ज्ञान की टिकलू टिकलू करने वाली हूं। प्रतिपल मुरली का चिंतन, मनन, चर्चा, अध्ययन। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों विषय में मुझे नवीनता लानी है। सारी मर्यादाओं का पालन करना है। और अंतिम 16वां, संपूर्ण पवित्रता। आज इस भट्टी में मैं ऐसी ये 16 डिग्री, ऐसी ये 16 बातें, इन सभी में मुझे एक्सपर्ट बनना है। बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। आज नव दिवस, और इस नवीन दिवस में ये शक्तिशाली संकल्प
स्वयं को फिर से जगाना है। जैसा आज का दिन शक्तिशाली रहा, सारा मास ऐसा ही शक्तिशाली रहेगा, सारा साल ऐसा ही शक्तिशाली। ये सारी 16 बातें, 16 डिग्री मैं स्वयं के अंदर धारण करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। और स्वयं भगवान मेरे साथ है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वचिंतन। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद। इसी शुद्ध संकल्प से मैं एक नव जीवन की शुरुआत करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आपने हम सबको ज्ञान की महीन बातें बताकर हम सबको ज्ञान से भरपूर कर दिया है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम सब भाई जी का धन्यवाद करते हैं। हर अल्फाबेट के साथ एक एक पॉइंट ज्ञान की बताकर एक्सपर्टाइज कैसे बनना, ये बात आपने आज सिखाई है और हम सब जरूर इन सब बातों का हर रोज ध्यान रखेंगे। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाये हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे,